क्वेश्चन क्लास से संवाद। मैं अक्षय। आप लोगों का जो मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। ये डे 17 है। इससे पहले 16 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। एक्चुअली एग्जाम में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था लेटेस्ट पे, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है यह है ग्रुप डी का 24 अगस्त का। जल्दी जल्दी मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसमें एएलपी टीयर 2 का भी क्वेश्चन लिया गया है, साथ में एएलपी का भी पीटी का भी लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अलग अलग शिफ्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपका जो प्रैक्टिस है ना काफी अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो क्वेश्चन लिया गया है केएन पब्लिकेशन का एक बुक है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, उसी से बुक क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन बैंक है ये। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। टीसीएस पीवाईक्यू पे सेट किया हुआ है। कुल मिलाकर 255 सेट इसमें बुक में मिलेंगे। आपको लेना है तो ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप जाके इस बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे स्टूडेंट जो कि चैप्टर वाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज भी बुक अवेलेबल है। 7800 के नाम से ये मार्केट में बिकता है, आप जाके ले सकते हैं। एनटीपीसी का सिर्फ लेना है, एनटीपीसी का भी अवेलेबल है। टीसीएस पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 आप ले सकते हैं। तीनों का बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अमेजन से, फ्लिपकार्ट से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। इन सबको स्किप करते हुए हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कीजिएगा, पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। दोनों में टेक्निक जो अच्छा लगेगा आपको एडॉप्ट कीजिएगा, उनको नोट कीजिएगा। ठीक है, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला है, ए बी मिलकर एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक है सर, 5 दिन में ये खत्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोला, जबकि एक्स वाई मिलकर उसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। कितने दिन में खत्म कर देंगे सर? 20 दिनों में। कितने दिनों में खत्म कर देंगे सर? 20 दिनों में। 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए बी एक्स वाई को मिलकर इसे कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे आपसे पूछा गया है। ठीक है सर, सभी लोगों को मिलकर कितना लगेगा? ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं सर? 5 दिनों में। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 दिनों में। ठीक, एक्स वाई ये लोग मिलके काम को कितने टाइम में खत्म कर देते हैं सर? 20 दिनों में। यहाँ लिख दिया 20 दिन। टोटल काम क्या हुआ? टोटल काम होता है इन दोनों का इफिशियंसी, क्या बोलते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 20 आया। 20 एलसीएम ले लिए। तो एबी का इफिशियंसी कितना आया? एबी का इफिशियंसी कितना आया? 4 आया। और एक्स वाई का इफिशियंसी कितना है? 1 आया। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, अब चलिए क्या बोला है, टोटल काम को किससे काम करवाना है? ए से भी, बी से भी, एक्स से भी और वाई से भी। तो सभी से अगर हम काम करवाते हैं तो कितना काम होगा एक दिन में? 4 + 1 टोटल 5 काम समाप्त हो जाएगा, 5 काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर, तो कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा? टोटल काम है 20, खत्म करेगा ये लोग 5 से, तो कितना टाइम लगेगा? 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन कहाँ है सर? ऑप्शन ए में दिया है 4 डेज। यही आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए 4 डेज ये हो जाएगा। आप 4 डेज लगा के आगे बढ़ सकते हैं। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद चलेगा अगले क्वेश्चन पर। ज्यादा देखिए बहुत लोग है ना स्टेप वाइज लिखते हैं, ए प्लस बी, ऐसा प्लस लिखने का इंपॉर्टेंट नहीं। थोड़ा थोड़ा समय बचाइएगा, आपका समय अच्छा खासा बच जाएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन है एक ही समय में स्टेशन ए से बी के साइड चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, बोला गया है 2 ट्रेन है एक दूसरे की ओर क्रमशः, जैसे ए बी है। ठीक है, यहाँ ए है और क्या है? बी है। ठीक है, 2 ट्रेन एक ही समय में स्टेशन ए से इस साइड चलना स्टार्ट करती है। जब चलना स्टार्ट करेगी तो कितना से स्टार्ट किया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी से ऑपोजिट साइड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से एक और ट्रेन है जो इसी के साइड आती है। दोनों एक ही साइड में आती है। ठीक है, जब एक दूसरे से मिलती हैं कहीं ना कहीं ये लोग मिट करेंगी, कहीं ना कहीं ये दोनों मिट हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। ये मीटिंग पॉइंट ये कहीं पे मिट करेगी। ठीक है, मिल जाएगी। जब मिलती है ना तो पता क्या चलता है, तेज चलने वाली ट्रेन, तेज चलने वाला ट्रेन ज्यादा चलेगा, स्लो चलने वाला ट्रेन कम डिस्टेंस चलेगा। तो क्या पता चला है, 60 किलोमीटर ज्यादा चल गया है। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए से बीच में डिस्टेंस कितना है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, वीडियो ठीक चल रहा है क्या? तो ये पूछा गया है
इसका आसान मेथड कैसे बनाते हैं, देखिए अगर ट्रेन ए है 60 किलोमीटर के चाल से चलता है, ट्रेन बी है 40 किलोमीटर के चाल से चलता है, स्पीड ज्यादा है 60 का, ए का स्पीड ज्यादा है, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, जिसका स्पीड ज्यादा है वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। कितना ज्यादा ट्रेवल करेगा सर, ये चीज हम लोगों को पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा यहाँ पे स्पीड कितना है, पहले ट्रेन का स्पीड 60, सेकेंड का स्पीड 40, तो ये कितना है 3:2 है। स्पीड कितना है 3:2 है, स्पीड है 3:2, तो डिस्टेंस भी कितना चलेगा ये लोग 3:2 चलेगा, 3:2 चलेगा, ये लो डिस्टेंस उतना ही चलेगा 3:2। तो पहला ट्रेन ज्यादा चलेगा, पहला ट्रेन कितना ज्यादा चला है सर, एक ज्यादा चला है, बट एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 60, एक का मान है 60, तो टोटल कितना हुआ 5। आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस कितना था, बस आज 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 300 किलोमीटर। कितना है 300 किलोमीटर। दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस होगा, आप निकाल लीजिएगा आसानी से। बस मीटिंग पॉइंट है ना, मीटिंग पॉइंट को देख के ही हम सॉल्व करते हैं कि 3:2 स्पीड है तो डिस्टेंस भी 3:2 चलेगा। पहला ट्रेन ज्यादा चलेगा, 1 ज्यादा चला है, इसी 1 का मान 60 किलोमीटर है, तो 5 टोटल डिस्टेंस कितना है 3, 2, 5, 5 का मान कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 12 सितंबर का क्वेश्चन है। दो ट्रेन है एम और एन, एक खंभा को 30 सेकंड में पार करता है और एक ट्रेन है 1 मिनट 45 सेकंड। जब ये सेकंड में दिया है तो ये मिनट में दिया है, इसको भी सेकंड में पहले चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 प्लस 45 कितना होता है 105 होता है, 105 सेकंड। ठीक, 105 सेकंड लगेगा किसको एन को चलने में। ठीक, ट्रेन एम की लंबाई ट्रेन एन की लंबाई कितना है आधा है। अगर ट्रेन एन है 2 है तो ट्रेन एम कितना है 1 है। ठीक है, ट्रेन एम की गति और एन की गति का जब पूछा ना, स्पीड का पूछा है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक, तो हम यहाँ एम का डिस्टेंस एन का डिस्टेंस यही दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक, क्या बोला है कि किसका लंबाई ज्यादा है, एन का लंबाई ज्यादा है और एम का लंबाई आधा है। ठीक है, अगर हम मानते हैं एम का लंबाई x है, टाइम कितना लगा 105 सेकंड चलने में। ठीक, ये हो गया स्पीड। एम का जो है ना वो डिस्टेंस कितना, लंबाई कितना है आधा है, x का आधा कितना होता है 100/2 होता है। इसको चलने में कितना समय लगा था 30 सेकंड। ठीक, अनुपात निकाल देंगे। अब अनुपात कैसे निकालेंगे, काट लेंगे डायरेक्टली, 15 दूनी 30, 15 7 105, कितना आया दोनों का, x से x कट जाएगा, कितना आ गया 7:7:4, 7:4 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 7:4, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 7:4 आपका सही आंसर है 7:4। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला होगा, 7:4 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, आसान क्वेश्चन था, समझने के लिए ट्राई कीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याएं हैं थर्ड संख्या से। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, दो संख्याएं हैं थर्ड संख्या से, एक संख्या ना 10% और दूसरी संख्या 20% कम है। मतलब बेस फैक्टर किसको मानना है, थर्ड नंबर है ना वो बेस फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग एक संख्या 10% कम है और दूसरी संख्या 20% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के इक्वल करने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे मान लेते हैं पहली संख्या ये, सेकेंड संख्या ये और थर्ड संख्या ये। ठीक, क्या बोला है, दो संख्या है तीसरी संख्या से, अगर थर्ड संख्या हम मानते हैं, थर्ड संख्या 100 है तो पहला नंबर कितना कम है 10% कम है, 100 से 10% कम का मतलब कितना है 90 है। ठीक, सेकेंड संख्या थर्ड से कितना कम है 20 कम है, मतलब कितना है 80 है। ठीक, अब क्या बोला है कि दूसरी संख्या सेकेंड नंबर को पहला के इक्वल करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा 80 से 90 कितना बढ़ाना पड़ेगा 10 बढ़ाना पड़ेगा। बट यहाँ परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में देने के लिए 10 बढ़ाना पड़ेगा किस पे 80 पे, 10 बढ़ाना पड़ेगा 80 पे, परसेंटेज के लिए 100 लगा के परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, एक शून्य से एक शून्य काट लिया, 100/8 कितना होता है 12.5%। 12.5% कहाँ है
ऑप्शन ए में दिया है 12.5%, यही आपका सही आंसर है 12.5%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंगल लाइन का क्वेश्चन था। अब इसको बेस फैक्टर से आसानी से बना सकते हैं। बहुत लोग इसको एक्स लेके बनाते हैं, एक्स लेके मत बनाइएगा, टिपिकल होगा, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एएलपी का 29 अगस्त का पूछा गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, पहले आसानी से इसको देखिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो है आप बनाइए, फिर देखिए आपका सॉल्यूशन क्या आता है आंसर। देखिए क्या बोला है, एक समूह की पांच सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना है, 15 है। ठीक है, जबकि समूह का सभी जितना भी संख्या है ना, सभी संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। यदि सबसे छोटी 5 संख्याओं को, मतलब ये जो 5 संख्या है, इनको हटा देते हैं इनको हटा देते हैं तो समूह का औसत जो है 18.25 हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, पहले 17 था, 18.25 हो गया, 1.25 बढ़ गया। तो समूह में कितनी संख्याएं थी, सभी संख्याएं कितनी थी आपसे पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, आप पहले देख लीजिए कैसे बनेगा। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। ठीक, यहां तक दिया हुआ है। और सभी संख्या, मान लेते हैं कि कुछ संख्या x संख्या है, सभी संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। सभी संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। और उसके बाद बोला है ना कि जब हम संख्याओं को हटा देते हैं, अच्छा पहले देखिए 5 संख्या छोटी संख्या का औसत 15 है और सभी संख्याओं का औसत 17 है। औसत से कितना कम है, ये औसत से 2 कम है। ठीक है, 2 कम है औसत से, कितने पे, 5 पे। तो टोटल कम कितना हो गया, टोटल कम कितना हो गया, 10। 2 कम है 5 पे, तो 5 दूनी 10, टोटल 10 कम है। ठीक है, टोटल 10 कम है, टोटल 10 कम है। ठीक है, अगर 10 को हम हटा देते हैं इसी 17 में से, अगर हम 10 को हटा देते हैं तो क्या हो जाता है ना, औसत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है सर, 18.25। कितना बढ़ जाता है, 1.25 बढ़ जाता है। 1.25 क्यों बढ़ा, 1.25 इसलिए बढ़ा ना कि छोटी औसत से छोटी संख्या को हटा देंगे, औसत से छोटी संख्या को हटा देंगे तो औसत बढ़ जाता है। कितना बढ़ा सर, 10 में से कितना बढ़ा, 1.25 बढ़ गया, 1.25। नंबर ऑफ n निकालिए, कितना संख्या है, कैसे निकालेंगे, काट लीजिए, पॉइंट हटाएंगे, 2 शून्य लगाएंगे। ठीक है, 25 25 125, 25 चौक 100 और कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना हो गया टोटल, 8 संख्या, 4 दूनी 8, 8 संख्या बेसिक में थी, स्टार्टिंग में कितनी संख्या थी, 8 संख्या। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है, 8 संख्या फाइनली थी। ठीक है, 5 संख्या को हटा, समूह में कितनी संख्याएं थी, सभी 8 संख्या, 5 संख्या हटाने के बाद है 8, तो टोटल बेसिक पहले में कितना था, 5 जोड़ देंगे, पहले में कितना था, 13 संख्या, 8 नहीं आएगा, 13 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 8 फाइनल बच गया है, बाद में हटाने के बाद 8 बचा है, 5 तो संख्या को हटा दिया, तो पहले पूछा गया है, तो पहले के लिए क्या है, 5 जोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 10,000 की अमाउंट इन्वेस्ट किया है। यदि उसने अवधि के अंत में 2,000 का ब्याज चुकाया है तो प्रत्येक साल ब्याज कितना है, बनाना है। बनाइए, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, क्वेश्चन को देख के बनाना है, बिना पेन उठाए। तो कैसे बनाते हैं, देखिए 2 सालों में हम 2,000 ब्याज चुकाएं, 2,000 में 2,000, तो 1 साल में कितना चुकाएंगे, 1,000। 1 साल में ब्याज 1,000। प्रिंसिपल कितना है, 10,000। 10,000 पे कितना चुका दिए, 1,000। परसेंटेज के लिए 100 लगा के परसेंटेज, बस 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना आया, 10%। 10% कहाँ है, ऑप्शन डी में। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, बिना पेन उठाए भी बन सकता था आसानी से। ठीक है, बेसिक्स अच्छा होगा तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, यदि n सालों के लिए 4800 अमाउंट है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 2160 मिलता है। तो आपको पूछा है n का मान कितना है। कैसे, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला से आप लगा दीजिए, क्या होता है, PRT/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2160। प्रिंसिपल कितना है, 48। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। टाइम क्या दिया है, n, यही n का मान निकालना, डिवाइडेड बाई 100। 2 शून्य से पहले 2 शून्य काट लिए, उसके बाद किससे कटेगा, ये उसके बाद किससे कटेगा,
हम काटेंगे 3 से काटे क्या, 16 से काटे, हाँ 15 से कट जाएगा ना, 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 6 बचा, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 144 आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब 12 से कटेगा, ये 12 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 3। n का मान कितना हो गया 3, n का मान कितना आ गया 3 आ गया। 3 कहाँ है, ऑप्शन सी में है 3, इसको आप काट सकते थे। यहाँ पे टोटली लंबा डेटा हो ना, तो सबसे पहले आप बड़ी संख्याओं से काटिएगा तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, एज कम्पेयर के 3 से काटेंगे भी, 5 से काटेंगे समय लगेगा। ठीक है, बना तो लीजिएगा, लेकिन बात है कि समय लगेगा। यहाँ पे एग्जाम में एक्चुअली बनाना मेन मोटो नहीं है, कम समय में बनाना मेन मोटो, कम समय में बनाना उस, क्योंकि अगर आप कम टाइम में बनाइएगा तो बाकी सब्जेक्ट को भी समय दे पाइएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान 2 होने पे, x का मान 2 होने पे 5 प्लस एक्स, 2x प्लस 7, 6x प्लस 9 और y जो है समानुपात में। समानुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात में। जैसे 2/3 जितना है, ठीक है, 2/3 उतना ही 6/9, ठीक है, समान अनुपात में। इसका मतलब क्या है कि x का मान जो भी हो, ये संख्या समान अनुपात में होना चाहिए। समान अनुपात में है 6x प्लस 9 बटा y, ये समान अनुपात में है। x का मान आपको गिवन दे दिया है, x का मान कितना है, x का मान कितना है 2। अब x का मान पुट कर देंगे, y का मान निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे सर, आसानी से, x का मान जब 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 9 21 ना, यहाँ पे y। अच्छा देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये 7 का 3 गुना है, 7 3 21, तो ये भी 3 गुना होगा, 11 का 3 गुना कितना होगा 33, कहाँ है ऑप्शन ए। ठीक, y का मान कितना हो गया 33। कैसे किए, 7 का 3 गुना, 11 का भी 3 गुना, 33। ठीक है, बन जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो दिया है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 बचाते हैं, 9,000 बचाता है, उनके खर्चों का अनुपात इतना दिया है। तो सीमा और दर्शन का कुल खर्चा आपको बताना है, कुल एक्सपेंडिचर आपको बताना है, कुल एक्सपेंडिचर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा पहले देखिए, अगर इसको बनाने का मन नहीं हो तो कैसे बनाएंगे। इनकम है 7,5, एक्सपेंडिचर है 17 से 12, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 29 का मल्टीपल 17, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन। ठीक है, 29 3 87। ठीक है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, 29 3 87 एक ही मल्टीपल है, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, बेसिक से कैसे बनाएंगे सर। देखिए इनकम अगर 7 से 5 है, इनकम 7 से 5 है, ठीक है, और उनका खर्चा कितना है 17 से 12, खर्चा कम, खर्चा कैसे कम हुआ, क्योंकि उसने कितना बचाया है 12,000 बचाया है ये, और ये कितना बचाया है, इतना सेव किया है। कंडीशन क्या लगाते थे, इनको इस साइड से गुना, इनको इस साइड से गुना, इसको इस साइड से, इसको इस साइड से। ठीक है, 12 7 84, 7 बचे 85, लेकिन पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं हम हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9 के 0 0 बार में लिखने से। ठीक है, 9 के लिख दिया, यहाँ पे 12 के है, 12 के में से फिर घटाएंगे 12 × 12 के। ठीक, यहाँ हो गया। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 17 9 कितना 153 होता है ना, 153 के माइनस 144 के। ठीक, एक के का मान कितना आ गया 9 ना, 9 आ गया, 9 के आ गया, एक के का मान, एक के का मान कितना आ गया 9 के। उसका इनकम कितना हो गया, ये इनकम का मान है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। इनकम कितना निकल गया 7 9 63,000। ठीक है, और ये कितना हो गया 45,000, 9 पड़म 45,000। अच्छा इनकम 63,000 है, 12,000 सेव किया तो खर्चा कितना किया 51,000। ठीक, 51,000 खर्चा किया, 45,000 उसका इनकम है, 9,000 खर्चा किया, तो मतलब बचाया कितना 36,000। सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 87। 87 कहाँ था, ऑप्शन सी में। आप बेसिक से ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। 29 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, 29 या 87, ये भी अच्छा मेथड है। अगर टिपिकल नहीं बनाना, मान ले 29 का 2 क्वेश्चन दे देता मल्टीपल, तो आप बेसिक से बना सकते थे। थोड़ा सा लंबा ही बनेगा क्योंकि
अनुपात वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि संख्या भी दिया है उसमें। अनुपात से अनुपात पूछता ना तो आसान होता, लेकिन अनुपात से संख्या पूछा। यहाँ पे क्या है, 20 और 50 का थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात और 9 और 16 का मध्य अनुपात, मतलब मीन प्रोपोर्शन का अनुपात आपसे पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे होता है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है और सेकेंड में मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये कैसे निकलता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकलता है 50 × 50 डिवाइड बाई 20, ठीक। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, रूट अंडर ए बी ना, 9 × 16, ठीक। काट लेंगे इसको, कैसे काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य, 25 से जाएगा ये, 25 पचे 125, ठीक, 25 पचे 100, यहां से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 4 निकलेगा ना, बस 125 से कितना हो जाएगा 1 2, 125 से है कहां पे है, ऑप्शन डी में दिया है, 125 से 12, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 125 से 12 ग्रुप डी का 9 सितंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, आसान क्वेश्चन। हाँ, ये थर्ड अनुपात कैसे होता है ना, थर्ड अनुपात होता है बी स्क्वायर माइनस ए। अगर थर्ड अनुपात का मतलब क्या, सी पूछा गया है, थर्ड अनुपात का मतलब सी पूछा गया है, इसका मतलब कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। थर्ड का मतलब थर्ड पे आता है ए बी सी, तो सी पूछा है, सी का मतलब बी स्क्वायर बाई ए। डी पूछता तो क्या बनाते हैं हम, डी पूछता है तो बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है तो ये बनाते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन का ये है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब ए बी, है ना। तीनों मेथड, तीनों फॉर्मूला बता दें, ठीक है, बन जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन। अब चलिए अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन बोला क्या गया है, 9 का मान, 9 का पावर कितना है 3.5 और 3 का पावर 5 है। आपसे पूछा है इनका अनुपात क्या होगा, बहुत कंडीशन में पूछा था कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, इसको बनाएंगे कैसे। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सेम टर्म है, उसके साथ 3 का 5, कोई दिक्कत इसमें चेंज नहीं हुआ, 9 को लिख दिया ना 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब स्क्वायर में होता है तो दोनों गुना हो जाता है ना, तो कितना हो जाता है 3 का पावर 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा है कि अनुपात में निकालना, अनुपात में मतलब क्या है। अच्छा, ये 3 का पावर 7 जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो 3 का पावर 5 तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 का पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 9, 9 अनुपात 1, 9 अनुपात 1 बचेगा, 9 अनुपात 1 कहाँ है 20, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, ग्रुप डी का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 17 सितंबर का, जिसको पता होगा यहाँ तक। ये क्या लिखा, 9 लिखा हुआ है, 9 अनुपात 1, ठीक है, बन जाएगा आसान से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, संख्या दिया हुआ है 3 6 7 4 8 9 5 1 4 6 3 2 और 7 2 8 में से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे। पहले अंक में, पहला अंक में कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है। आपसे पूछा है कि जब जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा ना, उनमें सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित कितना होगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, आपको पूछा गया है। पहली संख्याओं में जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया है, 6 7 9 है ना, इसका मतलब 6 हो गया पहली संख्या, पहला संख्या 6, सब में पहली संख्या में ही जोड़ना है, क्या जोड़ना है 2 जोड़ेंगे। अगर 3 6 7 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 5 6 7 बन जाएगा, ठीक। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 9 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 1, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 3 2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 2 8, इतना हो गया। अब 3 का मल्टीपल कौन है आपसे पूछा है, 3 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, नहीं लास्ट सबका सम देख लीजिए, नहीं तो जो 3 से कट रहा है उसको हटा दीजिए, सभी संख्या कटना चाहिए। जैसे ये 3 से कट रहा 7 5, ये 3 से कंप्लीट कट जाएगा, ये आंसर हो सकता है, एक तो हो गया, एक संख्या मिल गया। ये भी 3 से कट रहा, 3 से कट रहा 8 नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। ये देखेंगे कितना हो गया 12 तो कट रहा 3 से, हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 3 10 नहीं कटेगा,
इसका देखेंगे ई तो कट जाएगा, 8 2 10 नहीं कटेगा, कितना संख्या कटेगा? 2 संख्या कटेगा ना, 2 संख्या कहाँ है? ऑप्शन डी, 2 संख्या कट जाएगा, बाकी संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, 2 संख्या कटेगा, बाकी संख्या नहीं कटेगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या से विभाज्य है? नेचुरल नंबर जितना है सभी से डिवाइड होगा। अच्छा, नेचुरल नंबर मतलब कि वो जो भी आंसर होगा वो 1 से भी जाना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। मतलब 1 से भी जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से। जैसे ही 9 आएगा तो दिमाग में क्लिक होगा कि 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 9 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही ऑप्शन। ठीक, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन, 9 जैसे ही दिखा 9 का मल्टीपल आना चाहिए, एक ही ऑप्शन, तभी 9 काट सकता है उसको। 9 का मल्टीपल नहीं होगा तो 9 नहीं काट पाएगा उसको। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। ये क्या बोला है? जब मालिक एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, ठीक है, 20% का लाभ कमाना है तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा? लाभ कितना कमाना है? 20% का। 19,50,000 का कोई सामान है, जब इसको सेल करता है तो 20% का नुकसान होता है, मतलब बेचता कितना में है? 80%। इसको बेचना कितना में है? 120 में बेचना है। ठीक है, 40 दूना 80, 40 दिया 120। ठीक है, डिजिटल सम लगा देंगे क्या? हाँ, 9 6 दिया था, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन दोनों 9 का मल्टीपल है, दोनों 9 का मल्टीपल है। उस कंडीशन में इसको क्या काम करते हैं? डिवाइड करना ही ज्यादा आसान है। ठीक है, इसको पहले डिवाइड करते हैं। 9 दूना 18, एक किधर गया? 7 दूनी 14। ठीक है, जितना भी शून्य आ जाए, शून्य को हम ध्यान नहीं देंगे। 975 है, लास्ट में कितना आएगा? 5, 7 या 21, 21 एक 22, 25 आएगा लास्ट में। 25 कहाँ है? ऑप्शन सी में है, 19 25। ठीक है, 25 जहां दिखा तो इसका मतलब 25 वाला टर्म आएगा आंसर। कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ठीक है, समय बचाएंगे। इसमें है ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन टोटल। तो ये था टोटल कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो भी एनोटेशन होगा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए ये टेलीग्राम चैनल पे आपको टोटली क्वेश्चन का एनोटेशन मिल जाएगा। तो वहां से जाके इस टोटल क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। थैंक यू, कर दीजिए।